मैंने एक सर्च की चैट जीपीटी पे कि व्हाट आर द मोस्ट ब्रेन वॉश्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड, तो उस पे आपका क्या ख्याल है, नंबर 1 पे कौन सा मुल्क होगा? सर नंबर 1 का तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन पाकिस्तान कहीं न कहीं ज़रूर होगा। ओके। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और चलिए आज देखते हैं किस तरह पाकिस्तान के लोग अपने ही देश के ख़राब हालत पर रो रहे हैं। बाढ़ से आई हुई तबाही और पाकिस्तान के हालात पे बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। खुची हालत है उसको आसिम मुनीर बर्बाद करता जा रहा है। ये हम लोग पाकिस्तानियों का रोना देखते हैं और वीडियो को आनंद लेते हैं। वीडियो आगे। नंबर 1 पे नॉर्थ कोरिया, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, रशिया, चाइना, ईरान, सऊदी अरेबिया और 7वें नंबर पे था पाकिस्तान। और 8वें नंबर पे है एरिट्रिया, जिसको कहा जाता है द नॉर्थ कोरिया ऑफ अफ्रीका। मैं तो कहता था एड्डा बदसूरत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यार साड़ी तो पूरी सुबकी है पूरी दुनिया च एड्डा बदसूरत बंदा तो मुझे तो बड़ी डेबडी सब था तो बदसूरत निहायत बदसूरत अंदर बाहर से। वो जो यूनिट का मौलवी होता था वो हमें जब लेक्चर दिया करता था हम उसका मजाक उड़ाया करते थे क्योंकि उसको बोलना भी नहीं आता था, जाहिल सा मौलवी था। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे और आगे इस तरह के वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। धन्यवाद। आगे वीडियो का आनंद लीजिए। जो ज़िया के ज़माने में बच्चा पढ़ रहा था ना ये पाकिस्तान स्टडीज़ और ये सारा कुछ, उसकी अब औलादें पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ रही हैं। अब ये कौम सुधर नहीं सकती। ऐसे प्रोग्रेसिव लोग जो कि पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान से बाहर भी रहते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई ये तो बड़ा गलत हो गया, ये जो हुआ इस वजह से देखें अभी तक पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमी में कितना पीछे चला गया और अब जिनसे अलग हुए थे वो देखें कितने अलग आगे पहुंच गए। पाकिस्तानियों के नजरिए में वो तो ये कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहला पाकिस्तानी है। तो नहीं, आप पाकिस्तान के सर क्यूरिकुलम सोच लें, एक बार फिर सोच लें, कहीं हाबिल और काबिल तो पहले पाकिस्तानी नहीं थे? नहीं, आप पाकिस्तान के स्कूल के क्यूरिकुलम पढ़ लें और कई जगहों पर खासकर जो पब्लिक और मदरसा स्कूल्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान में 3 स्कूल्स हैं ना, पब्लिक है, मदरसा है, प्राइवेट है। खासकर पब्लिक और मदरसा स्कूलों में ये कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले पाकिस्तानी थे। तो ये क्या मतलब चल रहा है? मतलब मुलाकात हो जानी चाहिए थी शहबाज शरीफ साहब की और मोदी साहब की, एक अच्छा आगाज हो जाता। मोदी साहब इतने बड़े लीडर हैं 1.4 बिलियन के, तो ये क्या मतलब वो कर रहे हैं? उनको नहीं चाहिए कि एक जबकि डिप्लोमेसी जो करते हैं वो शहबाज शरीफ के साथ भी कर लेते? सर सबसे पहले तो जो मोदी जी पहुंचे और उनके साथ कम लोग दिखाई दिए, वो पहले शुरू में मुझे भी ऐसे ही लगा। मैं भी बड़ी हैरान हुई कि ऐसा कैसे कि चाइना ने इनको रिसीव करने के लिए चाइनीज कम आए और हमारे प्राइम मिनिस्टर को इतने सारे रिसीव करने आए। तो सर 2 चीजें हो सकती हैं। एक बात तो ये कि वो अकेले गए थे, ज्यादा से ज्यादा शायद अजीत डोभाल साहब थे, उससे अलावा वो अपना पूरी कैबिनेट लेकर नहीं गए थे। जबकि शहबाज शरीफ साहब जो है वो आपने देखा कि कितना बड़ा टब्बर लेके पहुंचे थे चाइना में, अभी तक वही है। बल्कि उसमें जो हमारे कह लीजिए कि डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, यहाँ तक कि फील्ड मार्शल साहब भी पहुंच गए, तो किसी को छोड़ा नहीं उन्होंने यहाँ पे। तो इसलिए शायद उनके साथ आपको रश दिखाई दे रहा था, क्योंकि आधे से ज्यादा तो अपने ही लोग थे जो शहबाज शरीफ साहब के साथ जहाज से उतरे। मोदी जी के साथ तो एक आधी बंदा गया है, तो वो भी कहीं दाएं बाएं हो गए तो वो दिखे नहीं। और दूसरा वो जो आप कह रहे हैं कि दूसरा हो सकता है कि चाइनीज ज्यादा इसलिए भी चले गए और शहबाज शरीफ को लेने, समझो शायद हमारा पैसा वापस करने आए, तो उन्होंने कहा अच्छा तो वेलकम दो ताकि कुछ पैसा तो ये लोग वापस करें। तो उन्हें नहीं पता कि हमने नहीं देना उनका पैसा।